Namaste. So in this video, I'm just gonna talk about Doctor Stone, which is one of my most favorite animes and TV shows, and I'm just gonna talk about why I love it. Doctor Stone, in a nutshell, is like the whole humanity is turned into stone. 3700 years later, एक साइंस नर्ड है जो मतलब होता है ना एकदम से जगता है and he is like I'm gonna bring back the civilization through science. स्टोन एज से रॉकेट्स बनाने तक एक इंसान जिसके पास पुरानी सारी जो हमारी सिविलाइजेशन है उसका नॉलेज है, सारे साइंस का नॉलेज है, और वो अकेले दोबारा से सिविलाइजेशन रीस्टार्ट करता है। सेंकू बहुत ही कूल कैरेक्टर है भाई। सेंकू क्या करता है ना, सेंकू भी पूरी दुनिया में ह्यूमैनिटी की तरह जा चुका होता है, ठीक है, बट उसे कैसे पता होता है 3700 ईयर्स बीत चुके हैं? बिकॉज वो एक एक सेकंड काउंट कर रहा था, 3700 ईयर्स तक वो एक एक सेकंड काउंट कर रहा था। That's how he knows what season it is, what time it is, what year it is. So cool. The another thing which was super cool about him was like he just comes back and he is not like अरे क्या हो गया, मैं कहाँ हूँ, क्या है, ना वो पैनिक कर रहा है ना खुश हो रहा है। He just gets out and he just looks around and he studies his environment and figures out his surrounding. तो सेंको वापस आ जाता है। सेंको अपने एक फ्रेंड को जिंदा करता है जो तायूजू होता है। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि उसको फ्रेंड्स को मिस कर रहा होता है, इसलिए भी क्योंकि वो अपने फ्रेंड को मिस कर रहा होता है, बट उसको क्योंकि मैन पावर चाहिए होता है। सो मोस्ट ऑफ द चीजें वो ड्राइव कर रहा होता है ना, वो सारे का सारे साइंस के लिए कर रहा होता है, और वो लोगों का भला भी इसलिए कर रहा होता है ताकि उसकी साइंस चल सके। सो वो इनहेरेंटली ऐसे एक अच्छा इंसान नहीं समझेगा, बहुत ही सेल्फिश सा लगेगा, बट इट्स लाइक वो अपना पर्पस फॉलो कर रहा है और उसके साथ साथ दूसरों का भी भला हो जा रहा है। और वो दूसरों का भला भी शायद इसलिए कर रहा है ताकि उसको साइंस के लिए हेल्प कर सके दूसरे लोग, या उसकी साइंस में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, विच इज कूल। आई फक विद दैट। वो अपने फ्रेंड ताइजू को करता है, फिर वो फंसने वाले होते हैं, तो फिर वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइटर, ओवर पावर्ड कैरेक्टर सुकासा, उसको जिंदा करते हैं। सुकासा पहले तो उन्हें अच्छा लग रहा होता है, बट सुकासा का आइडियोलॉजी क्या है, वो ये है कि पुरानी दुनिया बिल्कुल रॉटन थी, ठीक है, और अब की दुनिया जो है ना, इस दुनिया में मतलब होता है ना कि हमारे पास एक ऑप्शन है वर्ल्ड को रीस्टार्ट करने का, और सारे बूढ़े लोगों को मार डालो, उनको मत जिंदा करो, सिर्फ बच्चों को जिंदा करो जो प्योर हैं, अनटेंटेड है, ताकि मतलब होते हैं ना जो पुराने करप्टेड लोग हैं वो आके फिर से यहाँ पे लैंड टैक्स और प्रॉपर्टी ओनरशिप ये सब ना कर सकें। इसमें सुकासा का फिलॉसफी इट्स लाइक थोड़ा सा आइडेंटिटी ओरिएंटेड। सो वो एक प्योरिटी की आइडेंटिटी लेकर आया हुआ है, एक डू गुडर की आइडेंटिटी लेकर आया हुआ है, whereas Senku has this very indifferent way of doing things. He's like, I'm gonna bring back everyone. He's very indifferent. He's like, I'm just gonna save everyone. And if the problems they're gonna come up, we're gonna solve them through science. सेंको के दिमाग में कुछ अच्छा बुरा नहीं है, इट्स जस्ट लाइक होता है ना, हम साइंस करेंगे, सब अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम आएगी हम साइंस के थ्रू सॉल्व कर लेंगे, और अगर मेरे को कोई साइंस करने से रोकेगा तो हम लड़ाई करेंगे। तो त्सुकात्सा सेंको को बोलता है कि ब्रो, तू सबको जिंदा नहीं कर सकता, अगर तू सबको जिंदा करेगा तो फिर सही नहीं होगा, तो मैं तेरे को मार दूंगा। पर सेंको कहता है मैं साइंस के ऊपर कभी झूठ भी नहीं बोलूंगा और साइंस के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ, तो सुकासा सेंको को मार देता है। हैविंग द बॉल्स टू जस्ट गिव अप योर लाइफ फॉर समथिंग, डैम, सो कूल भाई, सो कूल, सो फकिंग कूल भाई। सबसे कूल चीज डॉक्टर स्टोन में एक और जो है ना, काफी सारे कैरेक्टर्स हैं जो सिंगल वन पॉइंटेड है और एक चीज में बहुत अच्छे हैं और वो बहुत सीरियस है अपनी उस चीज को लेके। क्रोम है, मतलब वो स्क्रैच से साइंस सीख रहा है, वो पत्थर पत्थर इकट्ठे कर रहा है, चीजें कर रहा है, खुद से मिक्स करने की कोशिश कर रहा है, जैसे एक स्टार्टिंग में पहला साइंटिस्ट होता। तो जब सेंकू क्रोम को देखता है पहली बार, एंड ही इज लाइक कि ब्रह, साइंस तो नहीं मर सकती, अगर सुकासा मेरे को भी मार देता कोई ना कोई एक पागल होगा हमेशा, विच इज सो कूल, हमेशा एक ना एक पागल होता है। तो सब अलग अलग तरीके के लोग हैं, बहुत ही अजीब अजीब लोग भी होते हैं, बहुत ही नेगेटिव लोग भी होते हैं, जो होते हैं ना स्टार्टिंग में इविल होते हैं, बट स्लोली सब कोई एक साथ को एग्जिस्ट करने लगता है, विच इज ब्यूटिफुल भाई, ब्यूटिफुल। एक बहुत ही कूल डायलॉग होता है सेंकू का जो मुझे बहुत कूल लगता है। उसमें क्या होता है, सेंकू कहता है साइंस के लिए कि साइंस इज मेड अप ऑफ रूल्स एंड इफ देयर इज अ रूल आई कैन फाइट इट। So he's never willing to give up. He's always trying to figure shit out. He does not give up, and he just keeps on
striving and figuring it out, experimenting, blowing things up, but still doing it, failing and learning. And I love all these things. I love Dr. Stone. तुम भी देखो जाके.